साहब कि आपने पहले बाहरी जो राज्य के थे, जो बांग्लादेशी, रोहिणी और अन्य देश के भी लोग यहाँ रहने लगे थे, उनके खिलाफ अभियान चलाया था। अब शासन ने निर्देश दिया है कि उस क्रम में ये फिर अभियान शुरू होगा। जून के महीने में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, जिसमें जनपद से बाहर के रहने वाले जितने लोग थे उनका वेरिफिकेशन का अभियान चलाया था। और उसमें उसके साथ साथ बांग्लादेशी अगर कोई अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं तो उनके खिलाफ अभियान चलाया था। उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई थी, एफआईआर पंजीकृत की गई थी, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्थापित नहीं हो पाया था कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उनके एड्रेसेस को वेरीफाई कराने के लिए एम्बेसी के माध्यम से भी और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी पत्राचार किया गया था। वो अभी प्रक्रिया चल रही है। उसके साथ साथ क्योंकि अभी जो आगामी हमारा अगले 3-4 महीने का टाइम है, सर्दियों का भी टाइम है, इसके टाइम पे अपराध भी इस प्रकार के होते हैं जहाँ बाहर से लोग आके डेरा डाल के रहते हैं या इस तरह के कुछ क्रिमिनल मूवमेंट्स होते हैं। तो एक बार दोबारा से इस अभियान को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने बाहरी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे और जो वेरीफाई हो जाता है वो ठीक है, जो वेरीफाई नहीं होता है उसमें फिर विस्तृत रूप से जांच करा के अगर कोई अवैध बाहर के लोग ऐसे आवासित यहाँ पे मिलते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको रिपोर्ट किया जाता है। और अगर उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करा लिए गए हैं जो कि सत्यापित होता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके विरुद्ध पहले भी हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत कर जेल भेजा है, आगे भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पहले जब आपने किया था तो कुछ बांग्लादेशी महिलाएं पुरुष पाए गए थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई थी? जिन्होंने कुछ उसमें ऐसे केसेस थे जिसमें डॉक्यूमेंट्स फर्जी तैयार किए गए थे, तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी तैयार करने वाले और कराने वाले और उसमें मदद करने वाले सभी तरह के लोगों को जेल भेजा गया था एफआईआर पंजीकृत करते हुए। उनमें से कुछ लोग अभी भी जेल में है और जो वेरीफाई नहीं हो पाए थे, जिन्होंने अपना नाम एड्रेस बताया था, वो एड्रेस क्योंकि हमें एम्बेसी के थ्रू वेरीफाई कराना होता है, वो एक प्रक्रिया है एमएचए की गाइडलाइंस के अनुरूप, तो उसी प्रक्रिया के थ्रू उनको वेरीफाई कराया गया। ठीक, थैंक यू।